जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सरूल में आपत्तिजनक झांकी निकालने पर 26 के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस। सरूल का पर्व रांची सहित पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने तरह तरह की झांकियां निकाली। इसी बीच एक झांकी पर सबका खास ध्यान गया, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद दिखाई पड़ रहे थे। इस झांकी को जिला प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है। झांकी में स्लोगन लिखा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झांकी में दिखाया गया कि झारखंड के विकास की लड़ाई में हेमंत सोरेन का ईडी की ओर से शोषण किया जा रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष समेत 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने जारी किया न्याय उल गुलाम रैली का एजेंडा। 21 अप्रैल को रांची में जुटेंगे इंडिया के दिग्गज। कल्पना मुर्मू सोरेन ने 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रस्तावित न्याय उल गुलाम रैली का एजेंडा जारी कर दिया है। शुक्रवार को कल्पना मुर्मू सोरेन ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट से न्याय उल गुलाम महारैली का एजेंडा जारी कर दिया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने बताया कि यह रैली तानाशाही के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड महालूट के खिलाफ, जल जंगल जमीन लूटने वालों के खिलाफ, आदिवासी विरोधियों के खिलाफ, दलित विरोधियों के खिलाफ, पिछड़ा विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यक विरोधियों के खिलाफ, सरकारी संपत्तियों को बेचने वालों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आयोजित की जा रही है। सिमडेगा में 2 बाइक में टक्कर, 3 लोगों की मौत। सिमडेगा में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा हाटिंग घोड़े के पास हुआ। तेज रफ्तार 2 बाइक के टकराने से यह हादसा हुआ। हादसे में एक बाइक में सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। दोनों चाईबासा के मनोहरपुर से सिमडेगा के बानो आ रहे थे। वहीं दूसरा बाइक पर सवार इमानुएल तुपनो को बानो अस्पताल में ही मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में सिमडेगा रेफर किया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई। कैशियर संतोष को 15 दिनों की रिमांड पर लेने की तैयारी। बड़ी मछलियां रडार पर। पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटाले का मुख्य आरोपी कैशियर संतोष कुमार 3 माह बाद पुलिस की पकड़ में आ गया है। उसे 15 दिनों की रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। मामले में बड़ी मछलियां अब रांची पुलिस के रडार पर है। वही मामला आर्थिक भ्रष्टाचार से जुड़े होने की वजह से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी से जिसकी जांच कराने की अनुशंसा की गई है। वरीय अधिकारी की सहमति के बाद रांची पुलिस ने मुख्यालय को अनुशंसा पत्र भेजा है। तर्क दिया गया है कि चूंकि भ्रष्टाचार में विभिन्न विभागों के कर्मियों की संलिप्तता की आशंका है, जांच का दायरा बड़ा है, ऐसे में मामले की जांच एसीबी करे। रांची पुलिस की अनुशंसा पर राज्य के आला अधिकारी मंत्रणा कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार फरारी के दौरान संतोष ने बचने के लिए खूब हाथ पैर मारे। जांच अधिकारी को मोटी रकम देने की कोशिश की, बड़े बड़े अफसरों तक पैरवी लगाई। हालांकि पैरवी और पैसे का जोर काम नहीं आया। यह भी बताया कि फरारी से बचने के दौरान संतोष झोला में पैसे की गड्डी लेकर घूमता था। आरजेडी नेता हरदेव साहू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बोले, प्रधानमंत्री की विचारधारा से हूं प्रभावित। झारखंड प्रदेश महामंत्री हरदेव साहू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह आयोजन किया गया था। पार्टी मिलन समारोह में आरजेडी के प्रदेश महामंत्री हरदेव साहू सहित दर्जनों की संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलवाई। समारोह में रांची लोकसभा के निवर्तमान सांसद संजय सेठ मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा, सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की स्थिति क्या है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि झारखंड के विधायक और सांसद से जुड़े केस में सुनवाई में देरी क्यों हो रही है। अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई को यह बताने का निर्देश दिया कि राज्य के एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे मुकदमों में ट्रायल की स्थिति क्या है, साथ ही जिन मामलों में ट्रायल चल रहा है उनमें देरी क्यों हो रही है। अदालत ने यह भी बताने को कहा कि अब तक राज्य के कितने एमएलए और एमपी के विरुद्ध ट्रायल पूरा हो चुका है और कितनों के विरुद्ध ट्रायल बचा हुआ है। अदालत ने सभी बिंदुओं पर सीबीआई को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जमीन घोटाला मामले में सद्दाम हुसैन की रिमांड अवधि 16 तक बढ़ी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम हुसैन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत से ईडी के विशेष लोक अभियोजक रमित सतेंद्र ने सद्दाम से 5 दिनों तक पूछताछ की अनुमति मांगी। इसका आरोपित की अधिवक्ता स्नेह सिंह ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने ईडी को सद्दाम से 4 दिनों यानी 16 अप्रैल तक पूछताछ की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट से अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी एवं पिता को नहीं मिली राहत।
झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजकुमारी देवी एवं गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड पार्टी ने 3 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। झारखंड पार्टी प्रदेश में 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से 3 लोकसभा सीट के लिए पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। चाईबासा से चित्रसेन सिंह को, चतरा से दर्शन गंजू और हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनो सिक्का और पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद शुक्रवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी। बहू बेटे ने चाकू से मां का जमीन की खातिर किया कत्ल। पाकुड़ में एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मां हत्या कर दी। घटना हिरनपुर थाना क्षेत्र के मुर्गा डांडा गांव की है। पुलिस ने हत्या के इस मामले में हत्या के आरोपी होपन उर्फ सीमन टुड्डू और उसकी पत्नी सोलांगी सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार की देर शाम होपन उर्फ सीमन टुड्डू और उसकी पत्नी सोलांगी सोरेन के साथ रानी हेब्रम का किसी मामले को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि होपन ने अपनी पत्नी सोलांगी के साथ मिलकर अपनी मां रानी हेब्रम की गर्दन पर, यही नहीं रानी हेब्रम पर पत्थर से भी हमला किया गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही रानी की मौत हो गई। एसआईआर होम रोड जमीन मामले में हाईकोर्ट में छवि रंजन की बेल पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में बरियातू स्थित चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री करने के आरोपित रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी। हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका की खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट में वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट से भगवान भगत की जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट में साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले से जुड़े भगवान भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हुई। कोर्ट ने भगवान भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।